हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे जो है वो नीट में लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी अगर हम नीट की प्रिपरेशन करें और क्विक रिवीजन करनी है तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जहाँ पे टॉपिक आ चुके हैं। तो उन्हीं टॉपिक की आज हम क्विक रिवीजन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी रिसेंट ईयर में आप देख सकते हो कि 15 में, 16 में, 17 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नीट 2017 में क्वेश्चन ये आया था कि जो मेंडल्स थे, जो ग्रीगर जोहन मेंडल्स थे, जिन्हें जो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, इसीलिए यहाँ पे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिखा गया है। तो यहाँ पर उन्हें वो कौन सा ईयर था, तो यहाँ पे देखिए ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर्स। तो उन्होंने जो है वो गार्डन पीस के ऊपर अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। हाइब्रिड का आप सिंपल सा मतलब समझ सकते हो कि मिक्सचर, ओके, यानी जो भी करेक्टर होते हैं उनको मिक्स किया था। तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था 7 ईयर्स में। कब से लेकर कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक। ओके, यहाँ से नीट 2017 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो है वो नीट 2015 और 17 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे उन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे? देखिए, ही वर्कड ऑन द फॉलोइंग 7 ट्रेड। तो टोटल जो 7 ट्रेड के ऊपर उन्होंने जो गार्डन पीस के ऊपर वर्क किया था, एज गिवन इन फिगर 5.1 और टेबल 5.1, यहाँ से नीट 2015 और 17 में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे इन्होंने कितने कैरेक्टर लिए थे। सबसे पहले सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे। यहाँ पे डोमिनेंट लिख रखा इन्होंने राउंड, येलो, वायलेट, फुल, ग्रीन, एक्सियल, टॉल, और ये रिसेसिव करेक्टर है। तो यहाँ पर ये डोमिनेंट और रिसेसिव इनके बता दिए हैं। टोटल ये 7 जो करेक्टर थे यही लिए थे। अब यही चीज़ जो है, जो डायग्राम ने दी गई थी, यही सेम चीज़ जो है वो टेबल में लिखी गई है। करेक्टर यहाँ पे लिखे गए स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, पोड शेप, पोड्स कलर। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सेम वही है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग। तो यहाँ पे लिख रखा है ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वर ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमें ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स मिल सकती है फॉर सेवरल जनरेशन एंड दीज एज होमोजाइगस। और ये होमोजाइगस हो सकती है, यानी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। यहाँ से नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से जो है वो रिसेंट ईयर में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब क्योंकि ये आगे हम चले उससे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हमें आना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है। सभी बच्चों को ये तो आता ही होगा कि कैपिटल टी को अगर हम क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी से, तो पहले इस 1 और 2 पोजीशन दे देते हैं। पहले इस 1 को इस 1 के साथ, फिर इस 2 को 2 के साथ। तो ऐसे जो है वो क्रॉस करना आपको आना चाहिए। फिर इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे, तो यहाँ पे हमें पास सभी मिलेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये जो क्रॉस होता है, जो ऐसे हम करते हैं, ये आपको आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से मोनो हाइब्रिड का ये क्रॉस आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे पुनीट स्क्वायर दिया था, यहाँ से नीट 2018 में क्वेश्चन आया था। नीट 2018 में ये पूछा गया था कि किसने ये जो है पुनीट स्क्वायर दिया था। तो इट वाज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश जेनेटिक्स रेगिनाल्ड सी पोनेट। तो ये जो पोनेट है उसी के नाम पे पुनीट स्क्वायर दिया गया था। तो ये ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, रेगिनाल्ड सी पोनेट, उन्होंने जो है वो पुनीट स्क्वायर डेवलप किया था। अब हमें यहाँ पे जो है मोनो हाइब्रिड के अंदर जो हमारे फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आते हैं वो हमें याद रखनी चाहिए कि ये यहाँ से नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए डायग्राम में नीचे भी दिया गया है कि फिनोटाइप रेशियो होता है टॉल एंड ड्वार्फ। फिनो यानी फिजिकली जो अपीयरेंस हो, जीनो यानी जो जेनेटिकली हो, जो अंदर हो, जो दिखाई ना देता हो बाहर से। तो देखिए फिनोटाइप रेशियो आया था 3:1 टॉल ड्वार्फ। जीनोटाइप रेशियो आया था 1:2:1 यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का। यहाँ से जो वो नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2016 और 18 में क्वेश्चन आ चुका है। अब जो है वो टेस्ट क्रॉस को आप सिंपल सा मतलब ये याद रखना कि क्रॉस बिटवीन F2 प्रोजेनी एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। यानी कोई भी प्रोजेनी उठा लीजिए उसकी F2 प्रोजेनी और उसको सिंपल होमोजाइगस रिसेसिव, जैसे मान लीजिए कि स्मॉल टी जो वो रिसेसिव है, प्योर रिसेसिव है। तो हम जो भी हमें दिया जाता है उसको हम प्योर रिसेसिव के साथ जो वो टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं और उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो अननोन हमें दिया है उसका जीनोटाइप क्या है।
अब ये देखिए क्या लिखा है आगे, दिस क्रॉस डिटरमाइन वेदर द डोमिनेंट कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, टॉल कमिंग फ्रॉम कैपिटल टी और स्मॉल टी। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमें अननोन जीनोटाइप दे दिया जाए कि इसका जीनोटाइप बताइए कि क्या है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, वहाँ पर टेस्ट क्रॉस करेंगे। और टेस्ट क्रॉस करने के बाद क्या हो जाता है कि वहाँ पर टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या है कि जो प्योर रिसेसिव होता है, जो प्योर रिसेसिव होता है उसके साथ हम करते हैं। अब यहाँ पे लिख रखा है अगर कैपिटल टी होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर 50% जो है वो आ जाएगी प्रोजेनी। मान लीजिए ऐसे देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्रॉस करके आपको बता देते हैं कि मान लीजिए हमें अननोन जो दिया था वो कैपिटल टी है, तो हम जब इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, इसके साथ करवाने वाले को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो अगर हम इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमें सभी के सभी क्या मिलेंगे, टोल मिलेंगे, सभी के सभी क्या मिलेंगे, हमें टोल मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमें डोमिनेंट जो दिया है वो प्योर डोमिनेंट है। अगर वो ऐसा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा जो अननोन दिया है और हम इसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराने के लिए सिर्फ इसके साथ क्रॉस कराइए। अब क्या होगा, यहाँ पे 50% टोल मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 50%। अब ये देखिए ये दो तो टोल हो गए और ये दो क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। तो यानी इसका मतलब जो हमें दिया है वो अननोन जो दिया है, अगर उसमें 50% टोल आते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो वो हेट्रोजाइगस है। और अगर प्योर रिसेसिव होगा तो क्या होगा कि हम कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव रिसेसिव, तो हमें सभी क्या मिलेंगे, स्मॉल टी ही मिलेंगे, सभी रिसेसिव मिलेंगे, सभी ड्वार्फ मिलेंगे। तो इसका मतलब जो अननोन दिया था वो प्योर रिसेसिव है, तो इसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस। ओके, अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें यहाँ पे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप खुद देख लीजिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से AIPMT 2012 में, नीट 2013, नीट 2018, नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे पहले तो इन्होंने एग्जांपल दिया है, फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर या फिर स्नैपड्रैगन। ये किसका एग्जांपल है, सिंपल सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं हम, वही सेम चीज़ करते हैं जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। वहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाने में जो हमें फिनोटाइप मिल रहा था वो 3:1 मिल रहा था। क्या मिल रहा था, 3:1 मिल रहा था। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप बिल्कुल सेम मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड कलर और वाइट कलर, उसके बीच में जो हेट्रोजाइगस आता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका कलर हो जाता है पिंक। तो यहाँ पे देखिए रेड का 1 आता है, पिंक के 2 आते हैं और व्हाइट का 1 आता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा फिनोटाइप रेशियो वो भी 1:2 आएगा और जीनोटाइप तो वही रहेगा यहाँ पे 1:2:1। ओके, और यहीं से जो है वो नीट 2018 में क्वेश्चन आया था। देखिए फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 आता है, दैट डिनोट्स रेड पिंक वाइट, और जीनोटाइप आता है 1:1, दैट डिनोट्स कैपिटल आर, हेट्रोजाइगस कैपिटल आर और स्मॉल आर। नेक्स्ट है स्टार्च सिंथेसिस इन पी इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो स्टार्च सिंथेसिस पी के अंदर होता है वो भी एक एग्जांपल है किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये भी याद रखना। एंड सिंगल जीन में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक। अभी आगे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए व्हाट इज डोमिनेंस से जितने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, बट कोड डोमिनेंस जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट आप खुद आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि नीट 2013, 15, 16, 17 और 18 कंटिन्यूस जो वो क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोड डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोड डोमिनेंस के सबसे पहले एग्जांपल की बात करें तो कोविड डोमिनेंस का एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग। जो ह्यूमन के अंदर हमारा ए या फिर बी या फिर ओ जो ये ब्लड ग्रुप होता है, AB जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ये किसका एग्जांपल है, को डोमिनेंस का है। अब को डोमिनेंस होता क्या है, इन को डोमिनेंस द FN प्रोजेनी रिजेंबल बोथ द पेरेंट, जहाँ पे बोथ द पेरेंट आ जाता है। जैसे आपका AB, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है AB है और B भी है, पर दोनों साथ में आ गए हैं डोमिनेंट। ओके, तो इसको बोलते हैं क्या, को डोमिनेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे लिख भी रखा, देखिए ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जो ABO ब्लड ग्रुप होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जीन आई के द्वारा। और जीन आई के पास 3 एलील्स होते हैं, कौन कौन से, A, B और आपका स्मॉल आई। ये 3 जो है वो जीन्स होते हैं किसके पास, जो कैपिटल आई होता है उसके पास, सॉरी एलील्स होते हैं 3। ए पर्सन पॉजेज एनी 2 ऑफ द 3 एलील, ये जो A, B और I है इनमें से कोई 2 ही जो है वो आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस में जो सॉरी जो को डोमिनेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो वही आते हैं जो अभी हमने बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला। मान लीजिए कि ऐसे आ जाता है आपका AI, ओके, B, B। अब इसको क्रॉस करवाना आना चाहिए, यहाँ पे इसको क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है AB,
इसको क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है ए बी, इसको क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है बी आई, इसको क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है बी आई। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि इसका क्रॉस कैसे करवाते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ पे आ गया है ए आई और बी आई। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस करवाते हैं तो क्या आ रहा है ए बी ब्लड ग्रुप, जब इसको क्रॉस करा रहे हैं तो क्या आ रहा है ए ब्लड ग्रुप, फिर हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं बी और आई को, तो यहाँ पे क्या आएगा बी ब्लड ग्रुप, और फिर इसको क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या आएगा आई आई यानी ओ ब्लड ग्रुप। अगर दोनों आई आ जाए तभी ओ ब्लड ग्रुप आएगा, वरना जो है वो ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। सिंपल सा आप ये याद रखना, यहाँ पे ये रिसेसिव है आई वाला। ओके, और अगर एक भी डोमिनेंट रिसेसिव आता है तो यहाँ पे डोमिनेंट होते हैं, दोनों साथ में आते हैं तो दोनों डोमिनेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए चारों के चारों ब्लड ग्रुप आ जाते हैं, अगर ऐसा जो है वो जीनोटाइप होता है पेरेंट्स का, तो ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप सभी आ जाते हैं। तो ये क्रॉस वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट मल्टीपल एलिल्स क्या होता है ये देख लीजिए। व्हेन मोर देन 2 एलिल्स कंट्रोल ए कैरेक्टर, यानी 2 एलिल से ज़्यादा अगर किसी को कंट्रोल को करेक्टर करें, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। जैसे ह्यूमन में ब्लड ग्रुप, ये भी किसका है मल्टीपल एलील्स भी आता है। जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील्स में आता है, क्योंकि ए बी और आई टोटल 3 एलील्स हो चुकी है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की। वैसे आप ये रेशियो याद रख लेना, फिनोटाइप रेशियो होता है 9:3:1। ओके, यहाँ पे फिनोटाइप ही दिया है, जीनोटाइप होगा आपका 1112242211। ये एक फ़ोन नंबर की तरह होता है, बट अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो अब आपका लिंकेज एंड रीकॉम्बिनेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखिए नीट 2013, 15, 18 और 19 रिसेंट ईयर में लिंकेज एंड रीकॉम्बिनेशन से काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आपको जरूर करना होगा। अब यहाँ पे लिख रखा है थॉमस एंड मॉर्गन डिस्कवर द बेसिस ऑफ वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे थॉमस एंड मॉर्गन जो बेसिक वेरिएशन होते हैं उनमें उन्होंने वर्क किया था, उन्होंने फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया था। अब यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है लिंकेज रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स है उनका कितना ज़्यादा एसोसिएशन है। रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जो अलग अलग पेरेंट्स के जो जीन कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है एल्फ्रेड स्टुअरवेंट। एल्फ्रेड स्टुअरवेंट याद रखना, एल्फ्रेड स्टुअरवेंट यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशन एज ए मेजर ऑफ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन मैप एंड मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोजोम। तो यहाँ पे जो एल्फ्रेड स्टुअर्ट थे वो थॉमस एंड मॉर्गन के स्टूडेंट थे, और यहाँ पर इन्होंने जो है वो क्या बताया था कि जो जीन रिकॉम्बिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। मान लीजिए कि ये आपका क्रोमोजोम है, तो इसमें एक जीन यहाँ पर है, सेकंड जीन यहाँ पर है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करके हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका रिकॉम्बिनेशन जो है वो कितना होगा या कितना नहीं होगा। ये किसने बताया था, एल्फ्रेड स्टुअरवेंट ने। आगे लिख रखा है रिकॉम्बिनेशन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। अभी बताया था 2 जीन के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। कैसे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इंक्रीज रिकॉम्बिनेशन ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल सा आपको ये बता देता हूँ कि मान लीजिए ये 2 जीन है 1 और 2, ये दूसरा हमारे पास है यहाँ पर, ये बिल्कुल पास पास में है 1 और 2। ओके, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसका रिकॉम्बिनेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आया हुआ है आपका नीट 2016 में। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सबसे बात कर लेते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है क्या। देखिए, इन ह्यूमन वी डू नॉट जस्ट हैव टेल और शॉर्ट। ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं है कि केवल टोल होता है और केवल शॉर्ट होता है, बीच में बहुत सारे जो है वो अलग अलग हाइट होती है सबकी। एज 2 डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट ए होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट, बहुत अलग अलग हाइट हो सकती है। सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन एंड दस आज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी जो 3 या 3 से ज़्यादा जो है वो जीन्स अगर उसको कंट्रोल करें उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। पॉली का मतलब मैनी और जीन का मतलब जीन। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो जीन कंट्रोल करें सिंगल कैरेक्टर को, उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। सबसे पहला तो हाइट, ह्यूमन हाइट का यहाँ पे एग्जांपल है। सेकंड है ह्यूमन स्किन कलर। स्किन कलर भी देखोगे आप ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है, उसके बीच में भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ये भी एग्जांपल किसका है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। नीट 2016 में आया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। यानी 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव होते हैं, उनके बीच में इंटरमीडिएट की वजह से अलग अलग जो कलर है वो आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट 2015 और 16 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए। अब प्लियोट्रोपी क्या होता है, वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन।
ओके, सच ए जीन इज कॉल्ड ए प्लियोट्रोपिक जीन। अब ये याद रखना, पॉलीजेनिक और प्लियोट्रोपिक, इनमें डिफरेंस याद रखना। पॉली मतलब मेनी जीन्स, बहुत सारे जीन केवल एक ही करेक्टर को कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। प्लियोट्रोपी का उल्टा होता है, एक ही जीन, सिंगल जीन बहुत सारे करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। तो ये नीट 2015-16 में आया हुआ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल ऑफ दिस डिजीज इज फिनाइल कीटोन्यूरिया विच अकर इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे जो प्लियोट्रोपी है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया की वजह से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन सभी में आया, केवल ह्यूमन बींग्स में नहीं है, अलग अलग बर्ड्स में, मैमल्स में भी बताया गया। तो यहाँ से नीट 2018 और 19 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ से नीट 2018-19 में क्वेश्चन आ चुका है। एक्स ओ में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जो फीमेल होती है उसके पास 2 एक्स होते हैं, जबकि मेल जो होता है उसके पास केवल सिंगल जो है वो एक्स होता है, 1 एक्स क्रोमोजोम होता है और वहाँ पे अदर कुछ भी नहीं होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इंसेक्ट्स ज्यादातर जो वो एक्सो टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ग्रास ओपर, तो ये याद रखना एक्सो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास ओपर के अंदर होता है। नीट 2018-19 में आया हुआ रिसेंट में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ से भी नीट 2018 में देखिए, एक्स फ्रॉम फीमेल एंड मेल कैन पास टू द बोथ टू द सन। जो एक्स होता है, देखिए एक्स वाई ये कौन है, मेल है, और एक्स एक्स ये कौन है, फीमेल है। तो ये जो एक्स है ये सन्स के पास भी जा सकता है, ओके, और ये जो है वो डॉटर के पास भी जा सकता है, दोनों के पास से। बट यहाँ पे लिख रखा है वाइल वाई फ्रॉम द मेल कैन ओनली पास टू द सन। बट वाई जो है वो केवल और केवल सन्स के पास ही जाता है, डॉटर के पास जो वो वाई नहीं होता है। तो यहाँ से नीट 2018 में आया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। मेल हेट्रोगेमी होता है जहाँ पे मेल जो है वो अलग होते हैं, जैसे एक्स ओ एक्स वाई, यहाँ पे मेल अलग है। फीमेल हेट्रोगेमी याद रखना, जहाँ पे फीमेल के पास जो वो सेक्स डिटर्मिनेशन करती है। यहाँ पे लिख रखा है ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एग्जांपल ऑफ फीमेल हेट्रोगेमी, जहाँ पे जो फीमेल से डिसाइड होता है कि वहाँ पे जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा नेक्स्ट प्रोजेनी। ओके, यहाँ पे लिख रखा है इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स इंक्लूड चिकन्स। तो यहाँ पे ये जो फीमेल हेट्रोगेमी है ये बर्ड्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, इंक्लूड आपका चिकन भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। यहाँ से भी देख लीजिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है, मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन दैट ऑफ ए फीमेल। यानी जो मेल होता है उसके पास जो है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होता है। लिख रखा था फीमेल आर डिप्लॉइड हैविंग 32 एंड मेल हैविंग ओनली 16 क्रोमोजोम। तो मेल जो है उसके पास केवल 16 क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल डिप्लॉइड होती है उसके पास 32 क्रोमोजोम होते हैं। इसीलिए जो ये हनी बी के अंदर होता है उसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम भी बोलते हैं। और यहाँ पे मेल्स के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो माइटोसिस होता है, पहली बार यहाँ पे गेमीट बन रहे हैं वो माइटोसिस के अंदर बन रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे म्यूटेशन से, जो है वो याद रखना पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम सेफ्टी म्यूटेशन। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं क्योंकि ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो जो आपका पेडिग्री एनालिसिस है, यहाँ पर स्टैंडर्ड जो सिंबल है वहाँ से नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। स्टैंडर्ड जो सिंबल आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे देखिए अगर वो स्क्वायर है तो मेल है, सर्कल है तो फीमेल है। अगर यहाँ पे जो स्क्वायर है बट थोड़ा सा चेंज किया जाता है, यहाँ पे उसको सेक्स अनस्पेसिफाइड बोला गया है, पता नहीं है। अगर अफेक्टेड है तो वो रेड कलर में होंगे या फिर डार्क किए हुए होंगे अगर आपके एग्जाम में, क्योंकि रेड कलर तो नहीं आएगा बट वो थोड़ा डार्क किए होंगे। अगर यहाँ पे सिंपल मैटिंग का मतलब है कि यहाँ पे एक लाइन अगर उनके बीच में आ रही है, मेल फीमेल के बीच में अगर 2 लाइन आ रही है तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स हो रहा है यहाँ पे, ओके, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सिजुनियस मैटिंग। यहाँ पे देख लीजिए पेरेंट अबव और चिल्ड्रन बिलो दिया जाता है ऐसे, यहाँ की ऊपर वाले जो है वो पेरेंट्स हैं, नीचे वाले जो है वो चिल्ड्रन है। अगर यहाँ पे पेरेंट्स के बाद अफेक्टेड आ रहा है तो पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यहाँ पे ऐसा आएगा और ये रेड कलर में आ जाएगा। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं तो वहाँ पे जो अनस्पेसिफाइड वाला सिंबल है उसके अंदर 5 लिखा आ जाएगा और 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग लिखा आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे ये डोमिनेट रिसेसिव वगैरह के लिए दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, अगर एक्स लिंक्ड है तो मेल ट्रांसमिट डिजीज ओनली टू डॉटर होगा, ओके, और फीमेल ट्रांसमिट डिजीज टू हाफ टू द सन और हाफ टू द डॉटर होगा, ओके। अगर वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ओनली मेल्स आर अफेक्टेड इट इज लाइकली टू बी एक्स लिंक्ड। अगर केवल मेल ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। फीमेल्स ओनली एक्ट एज कैरियर एंड रिमेन अनअफेक्टेड, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। मेंडेलियन डिसऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2013, 16 और 17 में क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है।
यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव कौन कौन सी होते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया। ये 3 डिजीज जो होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो यहाँ पे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का वैसे जैसे अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, ये भी आप याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो चुकी है, बता चुके हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट आर कैरियर ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे अगर दोनों कैरियर है तभी जो वो ऑफस्प्रिंग आगे जाएगी। पेयर ऑफ एलील एच बी एस कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिजीज। एच बी ए अगर आ रहा है तो नॉर्मल है, एच बी एस आ रहा है तो कैरियर है, और एच बी एस आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, डिजीज है। ओके, एच बी का मतलब है हीमोग्लोबिन, एस का मतलब है सिक्कल सेल। तो हीमोग्लोबिन के अंदर डिफेक्ट आ रहा है, सिक्कल डिफेक्ट आ रहा है। ओके, कोज ऑफ डिजीज क्या हो सकते हैं ये भी देख लीजिए। चेंज इन जीन कोजिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ GAG लीडिंग टू द सब्स्टिट्यूशन ग्लू बाय वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्या होता है कि जो GAG है उसको रिप्लेस किया जाता है GUG पे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी हुआ है, नॉर्मल अगर आ रहा है तो GAG है mRNA पे, अगर सिकल सेल है तो mRNA पे GUG आ रहा है। कौन सी पोजीशन चेंज हो जाती है, 6th पे। 6th पे ग्लूटामिक होना चाहिए, वहाँ पे वेलिन हो जाता है, तो 6th पे जो है वो ग्लू की जगह वेलिन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो आरबीसी की शेप है वो सिकल लाइक हो जाती है, इसीलिए उसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट हमारा आता है कलर ब्लाइंडनेस, काफी इंपॉर्टेंट है कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ से नीट 2012 यानी AIPMT 2012, फिर नीट 2014, 15, 16 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा आप ये याद रखना कि यहाँ पर ये जो डिजीज होती है कलर ब्लाइंडनेस डिजीज, वो अभी अभी पढ़ के आए थे हम, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होती है। सेक्स लिंक्ड होती है और रिसेसिव होती है। सिंपल सा जो सेक्स लिंक्ड होती है वो उसको आप ये कह सकते हो कि वो एक्स लिंक्ड होती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे याद रखना, मान लीजिए एक्स एक्स है, ओके, और ये एक्स वाई है। वाई पे कोई भी लिंक नहीं है, वाई पे कुछ भी नहीं आएगा, कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी चांस नहीं है। जो कलर ब्लाइंडनेस का चांस आएगा वो केवल एक्स क्रोमोजोम पे आएगा। तो अगर रिसेसिव है, अगर यहाँ पे हो गई, मान लीजिए ये XXC है, रिसेसिव है ना, यहाँ पर हो गई तो इसके सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, बट ये कैरियर हो जाएगी, ये फीमेल कैरियर हो जाएगी, क्योंकि रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव डिजीज तभी होगी जब दोनों जीन पे, दोनों क्रोमोजोम पे या दोनों जीन पे प्रेजेंट हो। ओके, अगर यहाँ पे C दोनों में हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ये तो फीमेल की बात है, अगर केवल एक पे है तो कैरियर, दोनों पे है तो कलर ब्लाइंडनेस। मेल की बात करें, अगर इस एक ही एक्स वाई पे तो कभी आएगा ही नहीं, ये याद रखना है। वाई पे तो कोई भी चांस नहीं है कि सी जो है वो क्रोमोसोमल कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन आएगा, केवल एक्स पे आता है। ओके, इसीलिए इसको सेक्स लिंक्ड बोला गया है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड। ओके, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मेल है और उस पर अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, ओके, तो आप समझ लेना कि ये मेल जो वो 100% जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो अब क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे क्रॉस वाले आते हैं, आपको ये याद रखना है एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो अब यहाँ पे पूछेंगे कि कितनों को कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो मैं आपको, ये कैरियर है और ये कलर ब्लाइंड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये बोल देंगे फीमेल कैरियर है, अगर फीमेल कैरियर है तो आपको ऐसे लेना है। अगर बोलते हैं फीमेल कलर ब्लाइंड है तो दोनों पे लेना है। अगर आपको बोलते हैं फीमेल नॉर्मल है तो आपको कुछ भी नहीं लेना है। ओके, ये चीज़ याद रखना। अगर मेल में वो इतना ही बोलेगा, मेल में अगर वो बोलते कलर ब्लाइंडनेस है तो आप डायरेक्ट एक्स पे सी ले लेना। अगर वो बोलते मेल जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं है तो आपको मेल जो वो बिल्कुल नॉर्मल लेना है। ये पॉइंट आप याद रखना। अब क्रॉस करवा दो एक्स एक्स सी, तो यहाँ पे आएगा एक्स एक्स वाला सी वाला, तो ये कैरियर है, कलर ब्लाइंडनेस इसको नहीं है। नेक्स्ट हम इसको करवा देते हैं, तो ये जो एक्स वाई आया है ये बिल्कुल नॉर्मल आया, यानी ये जो सन होगा ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्स सी देख लीजिए, तो यहाँ पे एक्स एक्स सी आ गया, यानी ये जो फीमेल होगी ये कलर ब्लाइंड होगी। और नेक्स्ट अगर हम इसको करवाते हैं तो ये एक्स सी वाई आएगा, तो यहाँ पे ये जो सन होगा ये 100% कलर ब्लाइंड होगा। तो अब ऐसा पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितने जो वो कलर ब्लाइंड होंगे, तो 50% कलर ब्लाइंड होगी। ये तो कैरियर है बट कलर ब्लाइंड नहीं है, फर्स्ट वाली, ये याद रखना। ओके, अब हम बात करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैं सिंपल सा बता चुका हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो थैलेसीमिया है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपका नीट 2013 और 17 में। क्या क्वेश्चन है, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहले आपको याद रखना है कि थैलेसीमिया जो होता है वो सिकल सेल एनीमिया से डिफर होता है। कैसे होता है, थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। जो थैलेसीमिया होता है वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होता है।
कैसे? ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो वो सिंथेसाइज होते हैं थैलेसीमिया के अंदर। बट सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी ही बिगड़ चुकी है। जो GAG होना चाहिए उसका GUG हो चुका है, तो क्वालिटी बिगड़ चुकी है, बाकी नंबर उतने ही हैं, तो क्वालिटी में डिफेक्ट आया। सिंथेसाइजिंग इज इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबुलिन, तो इसकी वजह से जो ग्लोबुलिन का जो फंक्शन होना चाहिए वो इनकरेक्ट हो चुका है, वो अब वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो क्वालिटी अगर बिगड़ जाए तो सिकल सेल एनीमिया, क्वांटिटी बिगड़ जाए अगर नंबर कम ज़्यादा हो जाए तो वो थैलेसीमिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नीट 2014, 16, 17 और 19 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम 3 डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। पहली बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम से नीट 2016-17 आ चुका है। सबसे पहले डिस्कवर किया गया था लैंगडॉन डाउन, इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया डाउन सिंड्रोम। होता क्या है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21। तो जो 21 जो क्रोमोजोम होता है वहाँ पर ट्राइसोमी बन जाती है। डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए जो 1 2 3 करके नंबर दिया, तो 21 वाले पे 3 बन जाते हैं, 3 क्रोमोजोम आ जाते हैं। वैसे डिप्लॉइड होना चाहिए 2 ही होने चाहिए, बट यहाँ पे 3 आ जाते हैं। यहाँ पे इसके अंदर क्या इफेक्ट होता है देख लीजिए। फ्लैट बैक ऑफ हेड, जो हेड होता है वो फ्लैट हो जाता है। मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम सीज, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल टंग, कंजेंटल हार्ट डिजीज। तो ये जो दिए हुए हैं ना डायग्राम के अंदर, ये सभी सिम्टम दिए हुए हैं डाउन सिंड्रोम के। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा भी है देखिए, अफेक्टेड इंडिविजुअल है शॉर्ट स्टैच्यू, स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग, पार्शियल ओपन माउथ, पाम सीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज एंड मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल है ये एन्यूप्लॉइडी का, यानी अगर डाउन सिंड्रोम है तो वो किसका एग्जाम्पल है? एन्यूप्लॉइडी का। ओके अब एन्यूप्लॉइडी क्या होता है देखिए, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोजोम। अगर या तो क्रोमोजोम ज़्यादा आ रहे हैं या फिर लॉस हो रही है ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पे टाइम भी जो है वो क्रोमेटिड सेपरेट होने चाहिए, वहाँ पे फेलियर हो चुका है इसलिए। पॉलीप्लॉइडी भी इसके साथ देख लीजिए, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। टीलोफेज के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो वहाँ पर इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरा क्रोमोजोम का सेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट और 2 डिजीज है आपकी, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। यहाँ से भी देखिए नीट 2019 और 14 में आए हुए क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है देखिए, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, यानी एक और एक्स क्रोमोजोम आता है। टोटल 46 की जगह 47 हो जाते हैं, यानी XXY होता है। जो मेल होता है वो XXY हो जाता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड ओवरऑल मेस्कुलाइन डेवलपमेंट विद गायनेकोमास्टिया इंडिविजुअल इज स्टेराइल। तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जो है वो मेस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाते हैं, यानी ब्रेस्ट डेवलप्ड हो जाते हैं, और स्टेराइल होता है। ये जो इंडिविजुअल होगा ये कैसा होगा? स्टेराइल होगा। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का दिया हुआ है। ओके यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रेस्ट डेवलप्ड हो चुकी है, बट ये जो मेल है वो स्टेराइल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये यहाँ पे नीट 2014 में हुआ है। ये किसकी वजह से होता है? एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम जो है एब्सेंस हो गया, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ चुका था, यहाँ पे एब्सेंस हो गया। टोटल 46 की जगह 45 हो चुके हैं, XO हो चुका है, तो वहाँ पे होता है टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है ये किसका दिया गया है? टर्नर सिंड्रोम का। अफेक्टेड फीमेल आर स्टेराइल, ये भी स्टेराइल होगी। ओके हैव रूडिमेंट्री ओवेरीज, ओवेरीज जो बहुत छोटी होगी। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आर एब्सेंट होंगे, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होने चाहिए वो एब्सेंट आपको देखने को मिलेंगे, यानी ज़्यादातर जो करेक्टर होंगे वो मेल की तरह मिलेंगे। ओके तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ था। यहाँ से देख लीजिए, ये नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया। ये टोटल करेक्टर कौन कौन से लिए, यहाँ पे स्टेम, हाइट, सीड, ट्राइकोम्स उन्होंने नहीं लिया था, तो ये आ जाएगा पोड वाला। और यहाँ पे देख लीजिए ये ऐसे आते हैं कि जीनोटाइप फिनोटाइप आपको क्रॉस करवाना पड़ता है। IBA अमोंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। तो हस्बैंड एंड वाइफ का जो ब्लड ग्रुप मैंने बताया था वो आपको क्रॉस करवाना पड़ता है, फिनोटाइप जीनोटाइप देखना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पर इसीलिए आपको बताया था। ये सब कुछ थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।